भारतीय अर्थशास्त्र वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर आधारित 15-15 शब्दों वाले प्रश्न एवं उत्तर। प्रश्न: बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर: वे अर्थव्यवस्थाएं जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, अर्थात ये विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार व निवेश के लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं। प्रश्न: खुली अर्थव्यवस्था को समझाइए। उत्तर: ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार व निवेश के लिए स्वतंत्र होती हैं। वर्तमान में विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। प्रश्न: समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को वस्तुओं एवं सेवाओं का समान वितरण किया जाता है, जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमतानुसार कार्य एवं उसकी आवश्यकतानुसार वस्तुएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रश्न: समाजवादी अर्थव्यवस्था की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर: उत्पादन के संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व, वर्ग संघर्ष की समाप्ति, केंद्रीकृत नियोजन एवं राज्य एवं सरकार की व्यापक भूमिका। प्रश्न: अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति से क्या आशय है? उत्तर: ऐसा अर्थशास्त्रीय सिद्धांत जिसमें देश के आर्थिक मामलों अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण की प्रक्रिया में राज्य या सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। यह कार्य बाजार की शक्तियों अर्थात मांग एवं पूर्ति द्वारा किया जाता है। प्रश्न: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। उत्तर: ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व हो तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाए। इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है। प्रश्न: मिश्रित अर्थव्यवस्था को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर: अर्थव्यवस्था के इस स्वरूप में राज्य अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं विद्यमान होती हैं। इसमें सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों परस्पर सहयोगी के रूप में काम करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: श्रम की न्यून कार्यक्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता इत्यादि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं। प्रश्न: अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर: इसमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न: अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से क्या आशय है? उत्तर: यह क्षेत्र सामान्यतः प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर रहता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में बदला जाता है। प्रश्न: अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। उत्तर: इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
इसके अंतर्गत उन घटकों को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल हैं? उत्तर, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्यन, खनन एवं उत्खनन को शामिल किया जाता है। प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित उद्योग कौन कौन से हैं? उत्तर, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण, निर्माण तथा जल, विद्युत एवं गैस आपूर्ति से संबंधित उद्योग आते हैं। प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित सेवाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, परिवहन, संचार, भंडारण, होटल तथा जलपान गृह, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित की जाती हैं। प्रश्न, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए। उत्तर, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण तथा जल, विद्युत एवं गैस आपूर्ति संबंधी उद्योग। तृतीय क्षेत्र होटल एवं रेस्तरां व्यापार, परिवहन, संचार, भंडारण, बैंकिंग, बीमा आदि। प्रश्न, आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक समृद्धि से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, सामान्यतः आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में ही वृद्धि होती है, जबकि आर्थिक विकास में गैर आर्थिक चर जैसे शिक्षा एवं साक्षरता दर, पोषण स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन प्रत्याशा एवं लैंगिक विकास भी शामिल होते हैं। प्रश्न, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में समयावधि के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आर्थिक समृद्धि एक अल्पकालीन प्रक्रिया एवं निश्चित समय के लिए होने वाला परिवर्तन है, जबकि आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन एवं लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक क्या है? उत्तर, यह सूचकांक मानव जीवन की शारीरिक या दैहिक गुणवत्ता का आकलन करने वाला एक सामाजिक सूचक है, जो शिशु मृत्यु दर, 1 वर्ष की अवधि में जीवन प्रत्याशा एवं बुनियादी साक्षरता जैसे घटकों से मिलकर बना है। प्रश्न, क्रय शक्ति समता अर्थात परचेजिंग पावर पैरिटी विधि से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब देश की सकल राष्ट्रीय आय को उस अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर जो कि पूर्व में निश्चित की गई हो पर व्यक्त न करके उस देश की आंतरिक मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर व्यक्त करने को क्रय शक्ति समता विधि कहते हैं। प्रश्न, मानव विकास सूचकांक क्या है? उत्तर, अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा तैयार, पहली बार 1990 में जारी एवं हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला यह सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों का एक संयुक्त सांख्यिकीय सूचकांक है। प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किन मूलभूत आयामों की माप करता है? उत्तर, लंबा एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान की उपलब्धि एवं एक अच्छा जीवन स्तर। प्रश्न,
कारोबार सुगमता सूचकांक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? उत्तर, यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न, राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है? उत्तर, राष्ट्रीय आय से अभिप्राय किसी राष्ट्र की एक वर्ष के दौरान आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से होता है। प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित की जाने वाली आय कौन कौन सी है? उत्तर, देश के निवासियों द्वारा घरेलू सीमा एवं विदेशों से प्राप्त अर्जित आय को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? उत्तर, किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत नागरिकों एवं गैर नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? उत्तर, किसी देश के नागरिकों द्वारा घरेलू सीमा के अंतर अथवा बाहर एक निश्चित समयावधि, सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। प्रश्न, निवल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? उत्तर, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली मशीन एवं पूंजी के मूल्य में आई गिरावट या मूल्य ह्रास को घटाया जाता है तो उसे निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्रश्न, निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? उत्तर, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से उत्पादन के दौरान प्रयुक्त मशीन एवं पूंजी के मूल्य में आई गिरावट या मूल्य ह्रास को घटाया जाता है तो उसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। प्रश्न, सकल मूल्य वर्धन से क्या आशय है? उत्तर, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों यथा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र द्वारा किए गए कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य ही सकल मूल्यवर्धन होता है। यह अवधारणा वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू की गई है। प्रश्न, अनन्य आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? इसका निर्धारण कौन करता है? उत्तर, समुद्र के जिस क्षेत्र के आर्थिक दोहन का अनन्य या एकमात्र अधिकार किसी एक देश को प्राप्त हो, उस क्षेत्र को उस देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है। प्रश्न, भारत में आर्थिक नियोजन के संदर्भ में पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर क्या रूपरेखा अपनाई गई है? उत्तर, इस संदर्भ में पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर सरकार ने 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा प्रस्तुत किया है। प्रश्न, नीति आयोग के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, अनुवीक्षण और मूल्यांकन, संसाधन केंद्र एवं ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना, नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। प्रश्न, व्यापक गरीबी से क्या आशय है? उत्तर, जब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रहता है और केवल निर्वाह स्तर पर गुजारा करता है तो उसे व्यापक गरीबी कहते हैं। प्रश्न, समावेशी विकास की अवधारणा क्या है? उत्तर, आर्थिक विकास की ऐसी अवधारणा
जिसमें विकास का लाभ समाज के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो, कोई भी वर्ग विकास से वंचित न रहे, अर्थात समान अवसरों के साथ साथ विकास करना ही समावेशी विकास है। प्रश्न, भारतीय संदर्भ में सामाजिक समावेशन से क्या आशय है? उत्तर, भारतीय समाज में समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत समूह को समाज की मुख्य धारा में लाना ही सामाजिक समावेशन कहलाता है, जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति विकास की पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। प्रश्न, समावेशी समृद्धि से क्या अभिप्राय है? उत्तर, समावेशी समृद्धि का अभिप्राय आर्थिक समृद्धि की ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हों। प्रश्न, सामाजिक समावेशन प्रक्रिया में किन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है? उत्तर, इसके अंतर्गत गरीबी, बेरोजगारी, उपभोग में वितरण की असमानता, अशिक्षा, कुपोषण, लिंग विभेद, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी इत्यादि सामाजिक विषमताओं को दूर करने संबंधी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न, सापेक्ष गरीबी क्या है? उत्तर, समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। प्रश्न, गरीबी रेखा से क्या आशय है? उत्तर, गरीबी रेखा वह रेखा है जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? उत्तर, ऐसी बेरोजगारी जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता हो उससे अधिक श्रमिक उसमें काम पर लगे हुए होते हैं। प्रश्न, अदृश्य बेरोजगारी किसे कहते हैं? इस बेरोजगारी में लोग देखने में तो काम में लगे होते हैं, परंतु उन्हें उत्पादन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्न, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? इस बेरोजगारी के क्या कारण हैं? उत्तर, वह बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। यह अर्थव्यवस्था में औद्योगिक ढांचे के पिछड़ेपन, सीमित पूंजी, पुरानी उत्पादन तकनीक इत्यादि के कारण होती है। प्रश्न, रोजगार विहीन समृद्धि से क्या आशय है? उत्तर, यह वह स्थिति होती है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर तो बढ़ता है, किंतु रोजगार के अवसरों में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती, अतः बेरोजगारी बनी रहती है। प्रश्न, अल्पसंख्यकों से संबंधित किन्हीं 4 योजनाओं के नामों का उल्लेख कीजिए। नई मंजिल, उस्ताद योजना, नई रोशनी योजना एवं मानस योजना। प्रश्न, नई मंजिल कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? उत्तर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के स्कूल छोड़ चुके बच्चों की शिक्षा तथा उनमें कौशल विकसित करना है। प्रश्न, भारत निर्माण योजना किससे संबंधित है? इस योजना का संबंध अवस्थापन विकास से है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, आवास, सड़क, सिंचाई, जल आपूर्ति एवं दूर संचार कनेक्टिविटी है। प्रश्न, जायद की फसल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ये मुख्यतया ग्रीष्म ऋतु के दौरान बोई जाती है, अर्थात इन्हें मार्च माह में बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। इनके लिए गर्म एवं शुष्क मौसम आवश्यक है। मौसमी फल एवं सब्जियां खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी जायद की मुख्य फसलें हैं। प्रश्न,
अनुबंध आधारित कृषि क्या है? उत्तर, जब किसी कृषि उत्पाद जैसे खाद्यान्न, फल, सब्जियां इत्यादि का क्रेता किसान को किसी कृषि उत्पाद को उगाने एवं उससे वह उत्पाद खरीदने का अनुबंध करता है तो इसे अनुबंध आधारित कृषि कहते हैं। प्रश्न, जैविक उर्वरक क्या हैं? उत्तर, जैविक उर्वरक लाभकारी जीवाणुओं के वो उत्पाद हैं जो मिट्टी एवं हवा से मुख्य पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन व फास्फोरस का दोहन कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम क्या है? उत्तर, यह एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति मंडी का प्रसार है। प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि बाजार से किसानों को क्या लाभ होगा? उत्तर, इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा एवं किसान देश के किसी भी बाजार में किसी कृषि उत्पाद के मूल्य के बारे में जान सकेंगे। प्रश्न, भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का अभिप्राय क्या है? उत्तर, ऊंची उपज वाले बीजों एवं रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि यंत्रीकरण, बेहतर सिंचाई प्रणाली एवं नई तकनीकों के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि से है। प्रश्न, कृषि साख उपलब्ध करवाने वाली 4 संस्थाओं के नामों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक और सहकारी बैंक। प्रश्न, कृषि कीमत नीति में शामिल अवयवों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, इसके अंतर्गत किसानों से खाद्यान्नों की लाभप्रद मूल्यों पर खरीद, बफर स्टॉक को कायम रखना, भंडारण, परिवहन, खाद्यान्नों के मूल्य में स्थिरता लाना इत्यादि शामिल हैं। प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? उत्तर, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार रबी व खरीफ के मौसम में फसल बोने से पहले घोषित वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। प्रश्न, निकासी मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय भंडार गृहों से उचित मूल्य की दुकानों को निर्गमित करती है। प्रश्न, नेफेड NAFED को संक्षेप में समझाइए। उत्तर, कृषि उपजों के विपणन एवं किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नेफेड अर्थात नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई। प्रश्न, ट्राइफेड TRIFED को संक्षेप में समझाइए। उत्तर, भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड अर्थात ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना जनजातीय लोगों की शोषणकारी निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने हेतु 1987 में की गई। प्रश्न, खाद्य सुरक्षा क्या होती है? उत्तर, शरीर के लिए आवश्यक न्यूनतम पोषण स्तर की निरंतर प्राप्ति को खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। प्रश्न, बफर स्टॉक क्या है? उत्तर, आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का भंडारण करने को
बफर स्टॉक कहा जाता है। प्रश्न, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का क्या उद्देश्य है? उत्तर, बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, शस्योत्तर व्यवस्था करना एवं मानव संसाधन विकास सुनिश्चित करना इस मिशन का उद्देश्य है। प्रश्न, देश की 1991 की नई आर्थिक नीति के प्रमुख आयाम क्या थे? उत्तर, इस नीति के 2 प्रमुख आयाम स्थिरीकरण उपाय और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम या आर्थिक सुधार कार्यक्रम थे। प्रश्न, विनिवेश से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी का विक्रय निजी क्षेत्र को या आम जनता को करती है। प्रश्न, सार्वजनिक उद्यम क्या होते हैं? इनका उद्देश्य क्या है? उत्तर, ऐसे आर्थिक व औद्योगिक उद्यम जिनका स्वामित्व एवं नियंत्रण राज्य या सरकार के अधीन हो, सार्वजनिक उद्यम कहलाते हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक और सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना है। प्रश्न, कोर सेक्टर क्या है? उत्तर, 8 प्रमुख सहयोगी अवसंरचना उद्योगों जिनमें कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, इस्पात, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद, सीमेंट तथा विद्युत को शामिल किया जाता है। यही 8 क्षेत्र कोर सेक्टर कहे जाते हैं। प्रश्न, दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 कंपनी और निवेशकों को क्या विकल्प प्रदान करती है? यह संहिता किसी कंपनी को अस्वस्थता से निकलने देने के लिए समय प्रदान करती है और निवेशकों को स्पष्ट विकास का विकल्प प्रदान करती है। प्रश्न, जोखिम पूंजी किसे कहते हैं? उत्तर, लघु और मध्यम आकार की फर्मों एवं कंपनियों के लिए सामान्यतया व्यवसाय को शुरू करने और विस्तार देने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वह प्रारंभिक पूंजी जिसमें सामान्यतया जोखिम विद्यमान रहता है, जोखिम पूंजी कहते हैं। प्रश्न, भारत में विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सरकारी स्रोत, निजी क्षेत्र और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश में विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह के प्रमुख स्रोत हैं। प्रश्न, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है? उत्तर, जब कोई निवेशक किसी वित्तीय वर्ष में 10% से कम निवेश करे तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। इसमें निवेश वित्तीय संपत्तियों जैसे शेयर, ऋण पत्र, बांड आदि में किया जाता है। प्रश्न, वाणिज्यिक बैंक के कार्य बताइए। उत्तर, एक वित्तीय संस्था के रूप में वाणिज्यिक बैंक ऋण देने के अलावा मुद्रा विनिमय एवं बचत की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं और मुद्रा बाजार में खाते उपलब्ध कराते हैं। प्रश्न, राष्ट्रीयकृत बैंक किसे कहते हैं? उत्तर, जब किसी निजी संपत्ति का सरकार द्वारा अधिग्रहण कानून के द्वारा किया जाता है तो इस प्रक्रिया को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। अधिग्रहण के पश्चात संपत्ति सरकार के नाम पंजीकृत होना आवश्यक है। प्रश्न, गैर राष्ट्रीयकृत बैंक किसे कहते हैं? उत्तर, भारत सरकार के ऐसे बैंक जिनकी स्थापना सरकारी स्वामित्व या निजी स्वामित्व के रूप में की गई है किंतु उन बैंकों का सरकार द्वारा बाजार शर्तों पर अधिग्रहण किया गया हो, ऐसे बैंक गैर राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाते हैं। प्रश्न, नाबार्ड NABARD क्या है? उत्तर, यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। प्रश्न,
सहकारी बैंकों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? उत्तर, सहकारी बैंकों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा संबद्ध क्रियाओं के लिए साख उपलब्ध कराना है। प्रश्न, सर्वव्यापी बैंकिंग क्या है? उत्तर, वित्तीय सेवाओं से जुड़ी व्यापक अवधारणा जिसमें सभी बैंकिंग सेवाएं, निवेश, विकास बैंकिंग, बीमा एवं अन्य वित्तीय उत्पादों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात इसमें सभी उत्पाद एवं वित्तीय सेवाएं एक साथ एक ही जगह पर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रश्न, शाखा रहित बैंकिंग क्या है? उत्तर, यह एक ऐसी बैंकिंग व्यवस्था है जिसमें बैंक अपनी शाखा खोले बिना ही किसी ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित इंद्रधनुष योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर, इंद्रधनुष कार्यक्रम की इस रणनीति का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां अर्थात एनपीएस को कम करना और बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना है। प्रश्न, बैंक बोर्ड ब्यूरो का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, एक स्वायत्त सलाहकार निकाय के रूप में इस ब्यूरो का काम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से जुड़े प्रशासनिक निर्णय लेना और बैंकों के प्रमुख अधिकारियों एवं प्रमुखों की नियुक्ति करना है। प्रश्न, बैंकों द्वारा अपनाई गई नई व्यवस्था के तहत बेस रेट क्या है? उत्तर, बैंकों द्वारा प्राइम लेंडिंग रेट पीएलआर के स्थान पर अपनाई जा रही बेस रेट बैंक द्वारा घोषित वह दर होगी जिससे कम दर पर कोई भी ऋण बैंक द्वारा नहीं दिया जाएगा। प्रश्न, विभेदक ब्याज योजना क्या है? उत्तर, निर्धन परिवारों के लिए 1972 में शुरू हुई इस योजना के तहत बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का कम से कम 1% अंश निर्धन व्यक्तियों को 4% ब्याज दर पर आवंटित करें। प्रश्न, डिपॉजिटरी प्रणाली क्या है? उत्तर, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें निवेशकों द्वारा विभिन्न प्रतिभूतियों जैसे शेयरों, डिबेंचरों, बांड, सरकारी प्रतिभूतियों, म्यूचुअल फंड आदि में किए गए निवेश को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है। प्रश्न, डीमैट अकाउंट क्या है? उत्तर, यह अकाउंट शेयर बाजार में शेयरों के क्रय विक्रय अर्थात कारोबार करने के लिए सामान्यतया मान्यता प्राप्त ब्रोकरेज फर्म या बैंक में खुलवाना होता है। प्रश्न, फॉरवर्ड अनुबंध क्या होता है? उत्तर, यह एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें भविष्य की किसी भी तारीख को पूर्व निर्धारित मूल्य पर किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति, मुद्रा या कमोडिटी को क्रय विक्रय करने से संबंधित अनुबंध किया जाता है।